हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे APLA सिंड्रोम के बारे में। सबको पता होगा अपला सिंड्रोम होता है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में, इसको कैसे डायग्नोस करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डायग्नोसिस करने का एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं हम, उसका नाम है सिडनी क्राइटेरिया। क्या है? सिडनी या सैपोरो क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं? सिडनी या सैपोरो क्राइटेरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नोट सेट में। इंपॉर्टेंट कि सिडनी या सैपोरो क्राइटेरिया कहाँ यूज़ करते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एक क्लिनिकल फाइंडिंग प्लस एक लैब वैल्यू को हम देखते हैं। ठीक है, एक क्लिनिकल फाइंडिंग और लैब वैल्यू। ठीक है, लैब वैल्यू का मतलब क्या होती है, यहाँ पर 3 एंटीबॉडी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन तीनों में से कोई भी एक। पहली एंटीबॉडी होती है लूपस एंटीबॉडी, जो तुम्हें SLA में भी देखने को मिलती है। दूसरी एंटीबॉडी जो होती है यहाँ पर हमारे पास एंटी बी टू फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी। कौन सी? हाँ, एंटी B2 फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी। तीसरी जो एंटीबॉडी है वो होती है यहाँ पर हमारे पास एंटी कोएगुलेंट एंटीबॉडी। ठीक है, और इसके अंदर हमें IgG प्लस IgM बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ये हमारी 3 चीज़ें होगी, लूपस एंटीबॉडी, एंटी B2 फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी और एंटी कोएगुलेंट एंटीबॉडी, जिसके अंदर IgG और IgM बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। और क्लिनिकल की बात करें, इसके अंदर हमें 5 चीज़ें देखने को मिलती है। पहली चीज़ें, इस फीमेल के अंदर एक से ज़्यादा एपिसोड होना चाहिए। किसका? थ्रोम्बोसिस का। किसका? थ्रोम्बोसिस का। ठीक है, दूसरा जो होना चाहिए इसके अंदर, इस फीमेल के अंदर एक मोर देन 3 फीटल लॉस। कितनी वीक की प्रेगनेंसी पे? 10 वीक से कम की प्रेगनेंसी पे। ऑप्शन थर्ड के अंदर मोर देन 1 फीटल लॉस होना चाहिए मोर देन 10 वीक की प्रेगनेंसी पे। ऑप्शन 4 जो होना चाहिए, जो चौथा पॉइंट है, एक हमारी प्री टर्म डिलीवरी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 5 पॉइंट नंबर 5। ठीक है, 32 वीक से कम की प्रेगनेंसी होनी चाहिए और उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ एक्लेम्सिया प्लस प्री एक्लेम्सिया की हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तो फीमेल को क्या है? अपला सिंड्रोम। अपला सिंड्रोम के अंदर एक और बात याद रखना, उसके अंदर हमारी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी तुम्हें देखने को मिलेगा ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ये हमारा सिडनी सैपोर क्राइटेरिया होता है। वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अपला सिंड्रोम के अंदर यहाँ पर हमारे पास रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है। ठीक है, एक क्लिनिकल और एक लैब वैल्यू हो सकता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें याद रखना, इन चीज़ को। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या? एंटीबॉडी हमारी 3 होनी चाहिए, लूपस एंटीबॉडी, एंटी B2 फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, एंटी कोएगुलेंट एंटीबॉडी और IgG IgM। ठीक है, ये हमारे बड़ा होने चाहिए। और एक एपिसोड होना चाहिए उसका थ्रोम्बोसिस का। और 3 से ज़्यादा फीटल लॉस होने चाहिए 10 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर। और मोर देन 1 फीटल लॉस होना चाहिए मोर देन 10 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर। एक पीरियड डिलीवरी होनी चाहिए और यहाँ पर 32 वीक की प्रेगनेंसी होनी चाहिए और हिस्ट्री होनी चाहिए एक्लेम्सिया और प्रीएक्लेम्सिया की। ये होती है हमारी सिडनी क्राइटेरिया और सैपोर क्राइटेरिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये भी अगर तुम याद नहीं रखोगे, लेकिन ये 2 चीज़ें याद रखना कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस अपला सिंड्रोम के अंदर और डायग्नोसिस करने का तरीका सिडनी क्राइटेरिया और सैपोर क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, और इनमें से भी अगर ये सब है ना, इनमें से अगर एक चीज़ मिल रही है, इसमें से एक चीज़ मिल रही है, इसमें से एक चीज़ मिल रही है, तो यह डायग्नोस हो जाएगा अपला सिंड्रोम। इन 5 में से एक और इन तीनों में से एक, तो डायग्नोस हो जाएगा अपला सिंड्रोम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।